सम्मानित प्रिय कॉन्सर्टन, मतलब आप लोग जो भी हैं अब मतलब बैठ जाइए। जिनको भी इच्छा थी उन लोगों ने जो है माइक पर अपना मंतव्य दिया। ये इसलिए भी मैंने चाहा कि ऐसा हो कि लोगों की जो है ये सोच विचार ये सामने आए, कॉन्सम ग्रुप के लोगों के जो है ये सोच विचार सामने आए। इसमें कई ऐसे भी कहें हमारे कॉन्समगण थे जिन्होंने जो है बोलना नहीं चाहा। तो कुल मिला के मोटा मोटी मुझे अपनी विचार रखने के पहले आप लोगों की सभी की सोच विचार वो स्पष्ट है। और अब मैं बोलूंगा, सभी का सुन के अभी मैं बोलूंगा कि जो गेंदबाजी है या वजन उठाने की चीज है, वजन उठाने का या हम लोगों ने सुना कि ओलंपिक्स हुई थी, कितना 100 मीटर या क्या, तो वो भाला फेंका गया था, राइट। हम लोग देखेंगे कि विश्व का सबसे धीमा गेंदबाज और सबसे तेज गेंदबाजी की जो स्पीड होती है इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। विश्व का सबसे धीमा गेंदबाज 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर बॉलिंग करता है, सबसे तेज जो है 161, 30, 40, 50, 60, ये कोई तकरीबन 41 किलोमीटर या इसका अंतर होता है। विश्व का एक मतलब हमारे पड़ोसी, सम्मानित पड़ोसी देश पाकिस्तान के अभी ये जो है मिस्टर चोपड़ा को हरा के जो है वो जीते, वो भाला फेंकने में। तो वो मुझे ये आंकड़ा नहीं पता है, जैसे 161 क्रिकेट की बॉलिंग का, वो शायद 120 मीटर रहा होगा। और जो लास्ट आए, अंतिम आए भाला फेंकने में, उनका जो है 80 रहा होगा। हम लोग जो है फेंकेंगे 40-50 रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो शारीरिक सामर्थ्य है इसमें बहुत बड़ा जो है अंतर नहीं होता है, अंतर सोच में बहुत होती है। और सोच जो है ये हम लोगों के यहाँ स्केल 5 जो है ये लोअर ग्रेड स्केल है, इसमें हम गेटमैन आते हैं और जो है कई लोग आते हैं, है ना। तो ये जो सोच है इसको ये हम लोग जो स्केल 5 में हैं, इसमें मतलब टॉयलेट साफ करने वाले भी आते हैं। टॉयलेट मतलब वो जमादार भी आते हैं। सबकी फैमिली होती है, ऐसा तो नहीं कि जमादार का या स्केल जो है ये फैमिली नहीं है। सबके जो है बच्चे होते हैं, है ना। वो जो बच्चे होते हैं जिनके पिताजी जो है जमादार हैं, आखिर तो अपने फादर को जो जमादार हैं
उनको आदरणीय करके ही बुलाते हैं, है ना? तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ स्केल, मतलब अपने आर्थिक और सामाजिक हैसियत के परे सोच को तो हम लोग ऊंचा बना ही सकते हैं, बेहतर बना ही सकते हैं। जैसे जो अपने लोग लोअर ग्रेड हैं, हम लोग का क्या काम होता है? हम लोग लोअर ग्रेड क्यों हैं? हम लोग इसीलिए लोअर ग्रेड हैं क्योंकि हम लोग जो वो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। यही है, जमादार जो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, हमारे को इतना ही काम आता है, हम इससे जो है संतुष्ट हैं, इसके लिए कर रहे हैं। कॉन्सम जो है कॉस्मिक, ये आप लोगों के कई लोगों के जो है मुंह पर आ गया। ये जब हम लोग बोलते हैं कॉन्सम कॉस्मिक, तो ये रोवे भी जो है खड़े हो जाते हैं। कॉन्सम कॉस्मिक कंपनी तब बनेगा जब लीडरशिप को कॉम्पैशन, मतलब हमदर्दी के साथ ये करेगा। और हमदर्दी में मेरी आज सभी नियंत्रकों को, बड़े छोटे, मार्गदर्शन है कि ये सुधारने का बेहतर तरीका है कि आप हम नियंत्रक, हम लोग सकारात्मक काम करें। लीडरशिप जो है, लीडरशिप ये हम लोग दिखलाएं, समय के पहले आना, अधिक मेहनत करना, राइट? और जिनसे गलती होती है उसको अगर बहुत बड़ा कार्यवाही योग्य स्थिति नहीं है तो इग्नोर करना। कंपनी की हम लोग कॉस्मिक बनने की बात कर रहे हैं। अगर और मैंने जो ये मेंटालिटी की बात की, सोच की, ये सोच ऐसी भी है कि कहे कि मैं एक रणविजय सिंह ने ज्वाइन किया था गेटमैन के स्केल 5 पर, इन्होंने ज्वाइन किया था। आज जो है ये सीनियर सुपरवाइजर है फर्टिलाइजर प्लांट के। तो मतलब ऐसा है, पिंकी मैडम इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब एक क्लर्क की तरह, आज नियंत्रक सेल्स हैं। दत्ता साहब ने ज्वाइन किया था एज अ इंजीनियर, आज जो है ये डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। तो ये क्या है कि सोच की है। टाटा में जो है एक इंजीनियर की तरह ज्वाइन किया, एक सीएमडी बन गए। तो मतलब सोच से जो है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सोच में ही अनुशासन और टाइम का, जो मैं सुन रहा था, गेट बंद होना, ये सब ये होता है। तो कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक कंपनी बनाना है तो कॉन्सेप्ट के रिसोर्सेस को आप लोग बर्बाद ना करें। रिसोर्सेस मतलब जो बड़े मेहनत से ये जो फंड जुगाड़, मतलब बहुत सारी बात सुननी होती है, तरह तरह का पॉलिटिक्स बदमाशी होता है, उसके बाद फंड जुगाड़ होता है, कच्चा माल जुगाड़ होता है।
प्राकृतिक आपदा आती है, बिजली गिरती है, लाखों का करोड़ों का जो है नुकसान होता है, गवर्नमेंट की नीति बदलती है, करोड़ों रुपए लगाए गए जो है किसी इंडस्ट्री में जो है बर्बाद हो जाते हैं, है ना। नया नया जो है अटेम्प्ट लिया जाता है, तो मतलब बहुत अगर ये सब भार पड़े तो बहुत मुश्किल होगी। हम लोग जो है छोटा अपने अपने स्केल से के मुताबिक जो काम कर रहे हैं, इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि हो तो जो है लोग सब आप लोग इम्प्रूवमेंट लाए। ये हम लोग ना सोचे कि हम लोगों ने अंत कर दिया है, क्योंकि हम लोगों की तुलना में बहुत भिन्न भिन्न कंपनियां जो है बड़ी बड़ी हैं, तो हम लोगों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अंत कर दिया है। मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्री का उदाहरण दूंगा कि हमारा उत्पादन विभाग फर्टिलाइजर ये कमोडिटी उत्पादन फर्टिलाइजर राइस में आ गया। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी हुई चावल मिलों के लिए कि कितना भी इसमें मेहनत कर लिए, चावल में मेहनत कर लिए, आखिर करोड़ों का जो है नुकसान लगा। अभी खाद है, खाद में क्या है, ट्रेडमार्क है, 5-7 करोड़ रुपया हम लोग क्वालिटी में अधिक डालते हैं, यानी जो मानक है ना 18-18-6 लिखी हुई है, उसको 22-22-12 डालते हैं, ऐसे करके हम लोग करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये सोच है, देखिए ये सोच है, ये मेंटलिटी है, तब वो जो है 18-18 मतलब अमानक नहीं बनाते हैं, यानी करोड़ों रुपया खींचते नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपया लगा देते हैं। और जब ये करोड़ों रुपया लगाते हैं तब हम लोगों को ये स्थायी ये मिलता है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद, और उसके बाद भी प्रॉफिट होती है, जिससे हम लोगों का वेतन और ये सब चीजें जो है ये आती है, समय पर आता है। इसको बोलते हैं सोच। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, क्या जब जमादार के यहाँ एटिकेट मतलब फादर को पूजे करके बात किया जाता है, माँ से प्यार किया जाता है, तो हम लोग छोटे लोग ये बात को, सोच वाली बात को क्यों नहीं समझ सकते हैं? जब मैं बोल रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लेबर गन मिस्त्री गन क्यों नहीं समझ सकते? चलिए हमको आज, हम लोगों को आज जो है ये चीज सोच वाली बात जो है, विकसित सोच, बड़ी सोच, कॉस्मिक सोच को जो है अपने अंदर डालना है, ये करना है हम लोगों को, तब हम लोग जो है कॉस्मिक बनेंगे। नहीं तो काम तो देखिए सब जगह चलता है, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो फर्टिलाइजर पे आते हैं, राइस का तो बता दिया कितना हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन करोड़ों का नुकसान है। कॉन्सम इसको हालांकि बचा के रखी हुई है करोड़ों के नुकसान के बावजूद, क्योंकि एक दिन इसका अच्छा आएगा। कॉन्सम जल्दी हम लोग हारने का नहीं सोचते। फर्टिलाइजर पे आते हैं, फर्टिलाइजर पे जो है ब्रांडिंग के कारण, करोड़ों खर्च करने के कारण जो है हम लोगों का विसंगति वो नहीं दिखता है। उत्पादन का हो, सेल्स का हो, अकाउंट्स का यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा, इंटरनेट का भी कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोगों की विसंगति जो है नहीं दिखती है, छुप जाती है। विसंगति कब दिखेगा? हम लोगों का प्रोडक्शन फेलियर होगा। मैं देखिए दोष किसी को नहीं दे रहा, ठीक है, मैं क्या है कि हम लोगों को अपनी औकात जब ठीक से पता लगेगी तब हम लोग बात करेंगे इंप्रूवमेंट का, और हम लोग इग्नोर करेंगे ये सब फालतू वाली बातों का, लड़ाई झंझट। पिंकी मैडम ने ये चीज अच्छा लीडरशिप का बात बताया है। गलती सबसे होती है, इग्नोर कीजिए। कंपनी का रिसोर्सेस जो है, कंपनी का देखिए मैं ये कंपनी के बिना कुछ नहीं हूं, ठीक है, मैं खुद कुछ नहीं हूं। मुझे अगर, और ये मैं सिर्फ कॉन्सम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी प्रगतिशील कंपनी में हम हैं तब हमारा नाम है, पद का जो है ये नाम होता है। तो पद का गरिमा के को देखते हुए जो है ये हमेशा ही श्रेष्ठ होगा काम करने का। तो आते हैं फर्टिलाइजर पर।
तो जो भी नुकसान है मेरे वजह से है। मैंने जो है गलत लोगों का प्लांट का चयन किया है। यहाँ पर बारिशों में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये सब कठिनाई है। प्रोडक्शन कम हो रहा है तो छुप नहीं रहा है। जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन कम हुआ, रिकॉर्ड तोड़ प्रोसेसिंग लॉस हुई, ये सब क्या है कि बच गए, क्योंकि क्या अभी डिमांड छुप गया। यही अगर डिमांड नहीं होती, ब्रांडिंग नहीं होती, ब्रांडिंग नहीं होती क्योंकि 4 से 7 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते, उसका जमीन खरीद लेते है ना, उसका छोटा व्यापारी के तरह जमीन खरीद लेते, गाड़ी खरीद लेते है ना, ट्रेडिंग का धंधा कर लेते, वो जमाखोरी का मकई स्टॉकिंग ये सब कर लेते, इंटरनेट नहीं करते, ब्रांडिंग नहीं करते तो उभर जाता है। लोग बोलते हैं कि अरे मतलब बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम लोगों को, मैं सभी का मंतव्य सुना। 15 अगस्त 26 जनवरी कॉन्सर्न के लिए एक दिन है, जिस दिन का ये छुट्टी का दिन है, जिस दिन का हम लोग सदुपयोग करते हैं, एक दूसरे से रूबरू होने का। आप लोग अपना विचार बताते हैं, मैं बताता हूँ। तो हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए एक तरीका जो है सो का बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कैरियर हम लोगों का उसी से टिका हुआ है, हम लोग आगे बढ़ने का। फैक्ट्री है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर और लेबर ये रहेंगे। फैक्ट्री है और इंटरनेट है। ठीक है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स, फैक्ट्री, इंटरनेट, इसमें कॉन्ट्रैक्टर, लेबर ये किस्म के लोग रहेंगे। तो ये लोग जो है खुद भी परमानेंट नहीं होना चाहते। परमानेंट मतलब कैसे होंगे? जैसे हम लोग जैसे मुठिया लोग हैं, एक फैक्ट्री है तो ये तो व्यवहारिक नहीं है ना कि यहाँ पर रोज जो है एक फिक्स काम मिले। काम तो नीचे ऊपर करके हो सकता है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस, सलाह कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए ये है कि आप लोगों में से जैसे मतलब उत्पादन और मुठिया का है, जैसे 15-15 होंगे एक सरदार में, 15-15 होंगे, तो सरदार जो है 5-7 को जो है ये समझाए और मतलब मेरी बात ये पहुंचाए कि आप लोग जो है चंद थोड़ा सा कम या ज्यादा पैसा के लिए ये एब्सेंट कर देना या ये चीज ना करें। ठीक है, क्योंकि इससे कठिनाई क्या होती है, मैं तो अपने लेवल पर ये पहले ही से रखता हूं कि भाई इतना दिन जो है बारिशें होंगी, इतना दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे मेरा ये भी कर्तव्य है कि अपने लोगों के बारे में जो है ये सोचूं, मतलब एक ऐसी नीति के बारे में सोचूं जो व्यवहारिक हो, जिससे लोग का कैरियर ठीक हो, जिसमें अपने कॉन्ट्रैक्टर्स भी आए। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यही बोल सकता हूं कि आप जो है चंद कुछ पैसे के लिए काम में बाधा आए ऐसा न करें। ऐसा नहीं करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने से ही, इस सोच से ही काम जो है वो बढ़ेगी। काम बहुत ज्यादा तभी जो है बढ़ेगी, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ये तो बढ़ेगी।
हम लोग अगर मतलब खाली किसी एक काम जैसे यूरिया पिसाई या मुठिया मजदूरी या वो क्या होता है जो डालते हैं मिक्सिंग के बारे में अगर हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि और भी तो प्रकृति के काम है, रॉ मेटेरियल अरेंजमेंट है, कितने मुश्किल से जो है फंड ये अरेंज किया जाता है। ये सब भी तो चीजें हैं जब हम लोगों को उस समय भी काम मिल रहा है जब मकई का और कई तरह का काम नहीं है। और ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो जरूर कॉन्सर्न कंपनी आप लोगों के लिए एक स्पेशल नीति लाएगी जिससे आप लोगों का भविष्य जो है वो बेहतर बनेगा। और ये निश्चित ही एक भाषण नहीं है, क्योंकि मुझे जो है वोट नहीं कमाना है, बल्कि ये देखना है कि अपनी कंपनी जो है ये आगे बढ़े। अब सोच सोच की बात है, आप विश्वास यूं भी हम लोग लेबरगण जो है जितनी भी यहाँ समस्या आई, मैं मतलब कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरा खाली ये सोच है कि और क्या बेहतर हो सकता है, तो इस दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। तो हम लोग आज से थोड़ा कोशिश करके सोच बदलते हैं। हम लोगों को जरूर ही कुछ सम्मानजनक मिल रहा होगा और कुछ भविष्य है, तभी तो हम लोग काम आज भी कर रहे हैं। मतलब मेरे इस बात से तो नहीं कर रहे, मैं कुछ एक्स्ट्रा ये आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आजकल ERP इत्यादि का जमाना है और कॉन्सन के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लाया गया है, मतलब वो अभी बन रही है कर्मचारियों के लिए और कॉन्ट्रैक्टर के लिए। पंचिंग मशीन की संख्या को बढ़ा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर का पंचिंग के कारण या लेबर के पंचिंग के कारण, ये मैं भविष्य बता रहा हूँ, पंचिंग करने के कारण मतलब उससे वेतन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हम लोग सांख्यिकी रखेंगे कि कौन लोग जो है मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और उन लोगों का ये होगा। अब आते हैं कर्मचारी पे, जो भी हम लोगों के पे रोल पे कर्मचारी हैं उस पे आते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मेरे में जो है इन वर्षों मशक्कत करते करते मुझे लगता है कि और भी अनुभव आया है, और मैं जो है छोटी छोटी चीजों को, मतलब मैं बुराई के साथ, आप लोगों के द्वारा की हुई गलती के साथ, आप लोगों के द्वारा छोटा छोटा किया हुआ अच्छे काम को भी देखता हूं। तब मेरे मन में आता है कि नहीं, ये जो गलती है इसके बारे में अभी ज्यादा चिन्हित नहीं करना है, इसको थोड़ा क्या अलग तरीके से, पोलाइट तरीके से चिन्हित कर देना है। बात ना माने तो जो है अंततः कार्रवाई है ही है, लेकिन ये कार्रवाई के पहले का मौका एक अच्छे तरीके से चिन्हित करने से ये होता है। और हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि जो लोग चीजों पर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, है ना, मतलब जैसे लेबर लोग उठा रहे हैं, क्या कंडीशन है, टावर पे चढ़ रहे हैं इत्यादि, कोई लोग GST फाइल कर रहे हैं, ये सब उन लोगों की भी जो है समस्या हम लोग को समझनी चाहिए, तभी बेहतर जो है लीडर बनेंगे। मतलब लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी का रिसोर्स का ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और भी लीडर्स को कौन समझा जाएगा, कंपनी के रिसोर्स पे दांत फटकार ये सब करेंगे तो कॉस्मिक करने में दिक्कत होगी। तो आप लोगों के लिए ये है कि रिटायरमेंट और डेथ या डिसएबिलिटी, तो रिटायरमेंट हो गया, जैसे CMO साहब
हम लोग सवाल है कि किस चीज के लिए काम करते हैं। हम लोग जो कर्मचारी हैं, हम लोग एकदम प्रैक्टिकल बात बोलता हूं कि हम लोग किस चीज के लिए, आप लोग बैठिए मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग आखिर ये जो विसंगति होती है, जैसे कहीं पर जो है कुछ पैसा का घपला कर ले, छोटी छोटी चीज के लिए जो है लड़ जाए, हम लोग अपना मन को एकाग्र न करके यहाँ सैलरी कम है वहां भाग जाएं, ऐसे करें, गवर्नमेंट ट्राई करें, ये सब एक कुछ क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये हम लोग क्यों करते हैं? सवाल है कि यदि एक ग्रुप का लीडर, मैं खाली अपनी सोचूंगा कि ये कर्मचारी लोग हैं, लेबर लोग हैं, इन लोगों को जो है पैसा मार्केट के हिसाब से अपना दे दो, जरूरत पड़े तो जो है बढ़ा के दे दो, कमाई करके प्रॉपर्टी बना लो। ये जब हमारी सोच रहेगी, यानी हम खींचातानी करेंगे, छीना झपटी करेंगे, ये हमारी सोच रहेगी, तो हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? इन लोगों को, आप लोगों को हक है, जैसे मुझे अपनी प्रॉपर्टी बना के अपना बुढ़ापा ठीक से काटने का, समाज में इज्जतदार बनने का अगर मेरे पास लालसा है, तो हम कर्मचारी गण में, कॉन्ट्रैक्टर गण में क्यों नहीं हो सकता है? ये कहाँ का पाप? ये तो जो है सच बात, ये तो होना चाहिए। आप लोगों का को क्यों नहीं हक है कि आप लोगों का बुढ़ापा अच्छा जाए, आप लोगों का जिस समाज में रह रहे हैं वहां बेहतर जो है घर हो, ठीक है, अंबानी ना बने लेकिन एक बेहतर घर हो, क्यों नहीं करना है ना? हम लोग तो आखिर इसी के लिए काम कर रहे हैं, जो फैक्ट बात है, ठीक है। हम लोगों को कुछ एक्सीडेंट मेरी भी हुई थी अप्रैल में, ईश्वर के कारण बच गया। एक्सीडेंट भी हो सकती है, मतलब डेथ हो सकती है। हम लोग एक बबलू पासवान नहीं रहे, ये चीज सामने आया। डिसेबिलिटी, अपने एक स्त्री का दांत टूट गया या ऐसा कुछ हो गया, इकराम, ईश्वर की कृपा से वो बच गए, लेकिन इंडस्ट्री तो और आगे बढ़ेगी, टावर्स हैं, ये सब है ना, एक्सीडेंट्स होंगे, ये सब होंगे, तो इसका कौन देखेगा? ये चीज इसको कौन देखेगा? तो मैंने देखा कि मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकारी संस्थान और कंपनियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंश्योरेंस। मैंने देखा कि उन लोगों से रिटायरमेंट फंड और ये रिटायरमेंट डिसेबिलिटी और डेथ का इन लोगों से कुछ खरीदता, तब उन लोगों का जो मैंने प्लान, जिस दिन से मेरा ईमेल प्रेषित है, यानी आप समझिए कि 1 अप्रैल 2014 से पुराने जो भी कार्यरत हैं और जो नए कार्यरत हैं, ईमेल मैंने कर दिया है। अभी मुझे बहुत अच्छा से प्लान याद नहीं है। कॉन्सम की एक ही तमन्ना है कि, और ये तमन्ना कॉन्सम के प्रॉफिट से भी ज्यादा, कॉन्सम के व्यापारों से भी ज्यादा है कि इसके जो कर्मचारी हैं, इसके जो भी कर्मचारी हैं, ये अगर इनका डेथ होता है, रिटायरमेंट होती है या डिसेबिलिटी होती है, तो इन लोगों को किसी का भी मुंह नहीं काटना पड़े। और रिटायरमेंट में मतलब एक बहुत अच्छा खासा घर, जमीन ये खरीदने के लायक है। ये ऐसे हर एक लोगों को मिलेगा जो रिटायर करेंगे, जो डिसेबल हो जाएंगे। डिसेबल मतलब कोई विसंगति हो जाएगी,
और जिनका डेथ हो जाएगा। ये चीज जो है किसी ना किसी तरह से जरूर होगा। इसमें जो भी इस पैसे को जो है कॉन्सम इसका कुछ भाग जो है एक बैंक अकाउंट में कराएगी ताकि बहुत ज्यादा रिस्क ना आए। ये सब सारी जो है ये चीजें हैं ये अवश्य करेंगे। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जिनसे भी संभव हो, मतलब हम लोग जो है छीना झपटी का ये सब का जो है छोड़ देते हैं। हम लोग ये एक दूसरे के मतलब हम लोग सकारात्मक बात करते हैं कि कैसे काम हो, ठीक है, कंपनी के रिसोर्सेज पर काम कैसे हो। हम लोग जो है ये सकारात्मक बात करते हैं, न कि मतलब परेशानियों की अगर बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग और परेशानी न खड़ा करें। किसी की बात बुरी लगती है प्राइवेटली बुला के जो है उन लोगों को मार्गदर्शन दे दिया जाए। और सभी लोग मैं समझता हूं कि अच्छे हैं, सभी के मतलब सभी लोग अच्छे फैमिली से हैं, ये हैं सभी लोग जो है अच्छी बात है कि सीखने के लिए तैयार हैं, है ना। तो मुझे यकीन है और ये मेरा मतलब सभी को निर्देश भी है कि आप लोग जो है सीखने के लिए तैयार रहें। जब सीखने के लिए तैयार रहें और जब पोलाइटनेस है तो अपॉर्चुनिटी है कि वरीय लोग जो है वरीय नियंत्रक लोगों को सिखलाएं, उन लोगों को सही मार्ग दिखलाएं और उसके बाद जो है अपने काम पर मतलब काम की बातों पे लग जाएं। तो यही है। दो बातें नहीं, मैं यही बोल सकता हूं क्योंकि मुझे आज भी जो है आपके ग्रुप के लिए काफी काम है। मैं यही बोल सकता हूं कि व्यवहारिक ये है कि कंपनी की रेपुटेशन ठीक रहती है तो पैसा का भी जुगाड़ हो जाता है, फंड्स का जुगाड़ हो जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है ये जुगाड़ हो जाती है। विचार सही रहेगा तो अप्रूवल वगैरह मिलेगा, ये सब जुगाड़ होगा, ये हो जाएगा। हम लोगों को कॉस्मिक कंपनी बनने के लिए, बहुत बड़ा कंपनी बनने के लिए अपना मानसिकता सोच जो होता है उसमें बदलाव आज से ही लाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके और इम्प्रूव करना, एक विश्वास करना पड़ेगा कि कॉन्सम ग्रुप जो है क्योंकि कॉस्मिक कंपनी बननी चाहती है, इसीलिए आप लोगों के लिए कॉन्सम मैं ये चाहता हूं कि आज कोई रिटायर होते, आज अगर कोई रिटायर होते, मैं डिसएबिलिटी और डेथ का तो बोल नहीं सकता हूं, ठीक है। काश आज कोई रिटायर होते, करोड़ों का एडवांटेज कॉन्सम जो है ये देती है। आज रिटायर होते, काश आज मैं देता मतलब कंपनी की ओर से मेरा कथन आज वो साबित हो जाता, जिसका प्रचार होता। तो यही है, सबके लिए अपना है, ये निश्चित होगा। और लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी मैं चाहता हूं, हालांकि इसमें परेशानियां बहुत मेंटलिटी की वजह से जो है काफी परेशानियां आ जाती हैं। मैं ईबीपी के भी बारे में बोलना चाहूंगा कि बहुत लोगों का था, उन सभी का अगर लोगों के मन में ये है कि वो गोल हो गया है या नहीं मिला है, किस तरह से हमारे पास पहुंचा जा सके, तो इसके लिए सीईओ सेल है, पिंकी मैडम है, नियंत्रक हैं, दत्ता साहब हैं, इन लोगों के माध्यम से जो है पहुंचा जा सकता है। मैंने जो है किसी के कहने के पहले ही ये ख्याल रखा है, वो सब आप लोगों का जो भी वेतन है, ओवरटाइम की गणना है, तो ये सब में मैंने अपने हिसाब से ख्याल रखा है। आप लोगों को कुछ गिफ्टिंग हुई होगी तो वो सबका मैंने ख्याल रखा हो, और वो बहुत ही मतलब खाली बचा हुआ है हम लोगों के 2006 से लेके मतलब 11 तक
12 या 14 में उसको अव्यावहारिक मान के जो है बंद की गई थी एग्जीक्यूटिव बेनिफिट प्लान को, क्योंकि इसमें मतलब करप्ट लोग मतलब ऐसे बहुत लोग जो अभी जिनको टर्मिनेट किया गया है 13-14 में, तो एक्चुअली उन लोगों के भी मद्देनजर, उन लोगों के बदमाशी के या अधिक लालसा के मद्देनजर वो बनी थी, इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। हम लोगों के कुछ मिस्त्रियों का है, वो जरूर मिल जाएगा। और वैसे कंपनी ने पूरा ख्याल रखा है, जैसे आपको अपने एक मिस्टर मोहम्मद इकराम, जिनका ये हो गया था, मुझे याद नहीं है, 1.25 लाख जो है तुरंत कंपनी ने आवंटित किया था अपने खर्च पे, क्योंकि अगर हम लोग ये इंश्योरेंस इत्यादि के चक्कर में रहते तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती। तो ये सब सारी चीजें हैं, उससे जो है ये बचा हुआ ईबीपी वगैरह का प्रतिपूर्ति होता है। जैसे रणविजय हो गए, आपको भी था, तो मैंने कल ही उसका हिसाब देखा था। आपको आपके काम एक्सपीरियंस के कारण जो है जितना बढ़ा के मिलता है, तो उससे भी प्रतिपूर्ति होती है। तो ये सब सारी चीजें जो है वही है, मेंटलिटी का है। हिसाब कॉन्सम में कभी भी गोल नहीं होता है, ये वर्षों का हिसाब जो है कॉन्सम में रहता है। और कई सारी चीजें जो है मैं अपने पास संरक्षित रखता हूँ। अंततः मैं सभी को यही बोलूंगा कि अभी जितने भी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर गण और ये सारे लोग हैं, मतलब संचालन जो है ये इतना आसान नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं कि है। मैंने चावल का बता दिया, इंडस्ट्री खराब अगर होगी, मैंने इंटरनेट का भी मैं बताऊंगा, अभी इंडस्ट्री खराब के जगह पर चल रही है, लेकिन कॉन्सर्न जो है इसको पूरा संरक्षित करेगा, क्योंकि आगे ठीक होगा। तो ऐसे एक दिन फर्टिलाइजर भी खराब हो सकता है। तो मुझे आप लोगों से, किसी से भी कोई भी स्पेशल काम नहीं चाहिए, बस इतना, क्योंकि काम का सीमा होता है, मेरा भी एक सीमा है। हो सके तो मेंटालिटी को जो है इसको और कौंसल के स्टैंडर्ड का बनाने का हम लोग कोशिश करें। जितना आता है ज्यादा मेहनत करके, मतलब अपने कार्य घंटे में थोड़ा सा इजाफा करके उसको करते रहें, दिमाग में जो है शांति रखें और कंपनी पर जो है ये विश्वास रखें। उद्देश्य बहुत बड़ी है, और क्योंकि उद्देश्य बड़ी है, कॉन्सन अपना रेपुटेशन इस मामले में भी चाहता है कि देखो इसके कर्मचारी जो हैं, इसके साथ काम करने वाले कर्मचारी जो हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट से बेहतर रिटायरमेंट मिलती है, टाटा से बेहतर रिटायरमेंट मिलती है, रिलायंस से तो कहीं ज्यादा बेहतर रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी और ये मिलती है। बस हम लोगों को अपना काम जो है बिना अधिक प्रेशर लिए हुए, बिना ज्यादा इधर उधर की सोचे हुए करते रहना है। करते रहेंगे तो खुद से सीखेंगे, समय पर आएंगे, समय पे जाएंगे तो खुद से सीखेंगे। इसके लिए ज्यादा चिंता या टेंशन नहीं करना है कि नहीं अभी सीखना है, अभी सीखना है, खाली थोड़ा सा हम लोग अनुशासित रहें। बस यही जो है एक्चुअल सार है। ये लंबा चौड़ा बात करने से, बड़ा बड़ा झूठा मोटिवेशन देने से कुछ नहीं। बस हम लोग जो हम लोग कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। आप लोग, मेरी जो टीम है इतनी सारी, सारे लोग, मैं किसी का भी, किसी से भी मुझे गिला शिकवा या शिकायत नहीं। विसंगति जो है सब जगह होती है। कोशिश करके आप लोग दिमाग में जो है अपना भार को कम करें, कोशिश कीजिए तो विसंगति और खत्म होगा। हम लोग वही है, शांति रखें, ज्यादा मतलब माफ कीजिए, ओवर स्मार्टनेस या बदमाशी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निश्चित जो है ये कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई वही होगी कि हम लोग जो है साथ में नहीं रह पाएंगे। साथ में अगर हम लोग रह पाए तो मैं गारंटी करता हूँ, मुझे कुछ आप लोगों से, अब मुझे जो है ये खून नहीं चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। मैं यहाँ तक ख्याल रखता हूँ कि मेरा जो ड्राइवर होता है,
इसका भी परिवार है। अगर मुझे काम है, ये क्यों रुके, ये 8 बजे चले जाए, मैंने बोल दिया है कि मैडम के साथ चले जाया करो, ये गाड़ी छोड़ दिया करो। कभी कभी आवश्यकता पड़ता है तो अपेक्षा रहती है, इसमें आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसमें आदेश क्या दिया जाए कि लोग 7 बजे जैसे आज लग गए और ये सब में काम में, इसमें आदेश नहीं होता। ये एक मेंटलिटी की, तो मेंटलिटी अच्छा रखेंगे तो आप लोगों की स्केल जो है, स्केल में वही है, जानकारी तो कम, चीजें वही सब अपना सोच समझ ये सब दे पाएंगे। तो यही है, मुझे ज्यादा काम जो है मतलब स्पेशल या ये सब नहीं चाहिए, अनुशासन चाहिए। अनुशासन आएगा तो कंपनी मतलब हम लोग सब कोई जो है ना मिल के साथ रह पाएंगे। मेरा यही है कि हम लोग कृपया साथ रहें। चीजें जो है हम लोग को अपना टेक्नोलॉजी और उम्र, ये सब जो चीजें हैं, उम्र, ये सब हम लोगों को अपने आप अपग्रेड कर देगी। और कंपनी हालांकि पूरा ख्याल रखती है, वेतन वगैरह का, स्किल का, मार्केट वैल्यू का, ये पूरा ख्याल रखती है। बस ज्यादा चिंता करने की नहीं है, यही प्रैक्टिकल बात आज मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। काम बहुत है, कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक बनाना है ना, बात नहीं करती है। चलिए, इसी प्रकार मैं श्रीमान आभार सर से